नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो केंद्र हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम में हार्दिक स्वागत है। मैं नेहा तिवारी वानिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। श्रोताओं, आज मैं इस टॉक में दीपावली और हमारे पर्यावरण के बारे में चर्चा करूंगी। दीपावली रोशनी का त्योहार पूरे भारतवर्ष में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाने वाला एक चकाचौंध त्योहार है, जो अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। सदियों से परिवार एक साथ मिलकर अपने घरों को मिट्टी के दियों और मोमबत्तियों से रोशन करते हैं, उपहारों और मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं और आशीर्वाद और समृद्धि के लिए देवताओं से प्रार्थना करते हैं और साथ ही साथ आतिशबाजी भी करते हैं। हालांकि जैसे जैसे त्योहार विकसित हो रहा है, वैसे वैसे इसके उत्सव भी बढ़ रहे हैं, जिससे पटाखों का व्यापक उपयोग हो रहा है और वशिष्ठ खपत में वृद्धि हो रही है, जिस कारण पिछले कुछ वर्षों में त्योहार के उत्साह ने पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों पर ही प्रतिकूल प्रभाव डाला है। श्रोताओं, पर्यावरण हमारे आसपास का वह परिवेश है जिससे हम मनुष्य, पौधे और जानवर रहते हैं। पर्यावरण के संरक्षण से मनुष्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छा या बुरा वातावरण हमारी गतिविधियों पर निर्भर करता है, लेकिन इस आधुनिक दुनिया में हमारे कृत्यों से हम प्राकृतिक पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव डाल रहे हैं। श्रोताओं, पर्यावरण में विभिन्न तरह की गैसेस पाई जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पर्यावरण और हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इन गैसेस का स्तर हमारे पर्यावरण में बढ़ रहा है, जो कि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। श्रोताओं, दीपावली के समय पटाखों का प्रयोग से न केवल ध्वनि प्रदूषण बल्कि वायु प्रदूषण भी होता है। बहुत सारे शोध अध्ययनों में यह पाया गया है कि पटाखों से हानिकारक मेटल्स और गैसेस निकलती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिससे सांस संबंधी समस्याएं जैसे कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस और अस्थमा विकसित होता है। जब यह पटाखे जलाए जाते हैं तो इनमें से कई प्रकार के रसायन हवा में मिलते हैं और हवा की गुणवत्ता को काफी बिगाड़ देते हैं। क्योंकि दीपावली का त्योहार अक्टूबर या नवंबर में आता है, जिस समय भारत के ज्यादातर शहरों में कोहरे का मौसम रहता है और यह पटाखों से निकलने वाले धुओं के साथ मिलकर प्रदूषण के स्तर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। आमतौर पर दीपावली के बाद शहरों में घना धुआं और एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI स्तर बढ़ जाता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर पिछले वर्ष 2022 में दीपावली के दिन दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 330 से 360 के बीच में था और वर्ष 2021 में 402 पाया गया। इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 और PM 10 का स्तर भी बढ़ जाता है, जिस कारणवश वायु प्रदूषण अधिक होता है। श्रोताओं, हमारे सबसे पसंदीदा पटाखों की धूम धड़ाम हमारे कानों को क्षतिग्रस्त करने और ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाने का कार्य करते हैं। मनुष्य के कान केवल 5 डेसिमल के आवाज को बिना किसी नुकसान के सह सकते हैं, लेकिन पटाखों की औसत ध्वनि से विशेषकर बुजुर्ग, बच्चे और जानवरों पर प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण ऐसे कई सारी घटनाएं सामने आती हैं जिनमें पटाखे फूटने से कई दिनों बाद तक भी लोगों के कानों में समस्या बनी रहती है। तो श्रोताओं, इस रेडियो टॉक के माध्यम से आप सभी से यह निवेदन है कि इस वर्ष पर्यावरण अनुकूल दीपावली मनाएं, बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों का उपयोग करें, प्राकृतिक रंगों के साथ रंगोली बनाएं, स्थानीय और कारीगर उत्पादों का समर्थन करें और पटाखों का उपयोग कम करें। पर्यावरण अनुकूल दीपावली मनाने की
दिशा में बदलाव न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि बड़े पैमाने पर मानव स्वास्थ्य और समाज के लिए भी लाभ लाता है। ऐसा करने से वायु और ध्वनि प्रदूषण में कमी होगी, संसाधनों का संरक्षण एवं आर्थिक लाभ होगा तथा मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र पर भी सकारात्मक प्रभाव होगा। तो आइए पर्यावरण सुरक्षा हेतु रोके पटाखों का प्रहार, पर्यावरण सुरक्षा हेतु रोके पटाखों का प्रहार, दियों की रोशनी के साथ मनाए दीपावली का त्योहार। धन्यवाद।